हेलो एवरीवन, मेरे एक अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 और 2022 जो कि आपके एपीओ का सिलेबस होने वाला है 2025 के अंतर्गत आपके मेंस का जून के अंदर आपका एग्जाम होगा। तो उसमें मेंस क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, किस प्रकार से आपके जो सब्जेक्टिव पेपर बनेगा, तो वहां पर माइनर लॉ का क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में हम अभी आज माइनर एक्ट का फर्स्ट पेपर है जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट उसको उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम अभी डील करेंगे। और अभी तक आपने अगर नीरज अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम 1992 का अधिनियम बनाने का सरकार का मुख्य ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, ये आपके 30 वर्ड के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना है। कैसे लिखना होगा कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 का सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है ना, आपको क्या करना है कि आपके जब आप लिखो तो आंसर के लास्ट में लिखना। ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, आपके ये वाली जो चीज है काउंट नहीं होगी। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में, अब आंसर स्टार्ट हो रहा है, सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र के प्रकटन या और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए और उनसे सशक्त और उनके आनुषंगिक नियमों के लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। ठीक है साथियों, समझ में आया यहाँ तक? यानी ये क्या कह रहा है कि जो सार्वजनिक परीक्षा हो रही है उनमें प्रश्न पत्र को प्रकटन करने के लिए या डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है, या अनुचित साधन को वो क्या करता है कि अनफेयर मीन्स का यूज कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, उससे सशक्त या उससे आनुषंगिक उसके रिगार्डिंग कोई भी रूल वगैरह बनाना हो तो ये सारा एक्ट काम करेगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन Prevention of Unfair Means Act 1992 is to provide for the prevention of unfair means and disclose of question paper in public examination and for the rules connected therewith and incidental thereto। अगर ऐसी कोई भी घटना वगैरह हो रही हो तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज वगैरह कर रहे हो या आप उसको, तो वहां उसके रूल्स वगैरह रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जा सकता है, उसको यूज करके उसको दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है, ये एक उसका उद्देश्य है। समझ गए ना कि सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्र के प्रकटन या अनुचित साधन का उपयोग कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं और वो अगर यूज कर रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। समझ गए? चलिए दूसरा प्रश्न ये देखिए आप, प्रश्न संख्या 2, निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। राइट टू शॉर्ट नोट। ठीक है, ये भी आपसे क्या कि 100 शब्दों के अंतर्गत या 50 शब्दों के अंतर्गत आपसे ये पूछा जा सकता है। परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, सार्वजनिक परीक्षा क्या होगी, पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होगा, और इन्हीं को क्या किया जा सकता है कि आपके 30 शब्दों के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको वर्ड के लिमिट के अनुसार आपको आंसर देना होगा। परीक्षा केंद्र क्या हो जाएगा, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कोई भी स्थान अभिप्रेरित है और उसमें उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर सम्मिलित होगा। एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग ए पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड द होल प्रीमाइसेस अपार्टमेंट देयर टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण परिसर को क्या कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, परीक्षा केंद्र हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं, चलिए। सार्वजनिक परीक्षा से अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी परीक्षा अभिप्रेरित है। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, मींस एनी एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द सेट स्केड्यूल। ठीक है, अगर वो क्या हो गया, स्केड्यूल का अंतर्गत स्पेसिफाइड रूप से वो दिखाया गया है तो वो क्या मान लिया जाएगा, सार्वजनिक परीक्षा मान ली जाएगी। स्केड्यूल कौन सी हो जाएगी, जो आपके पीछे बता रखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 में अनुचित साधन से आप क्या समझते हैं और किस व्यक्ति का प्रतिषेध किया गया है
What do you understand by unfair means in the Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992? Which person has been prohibited? किस पर्सन को प्रोहिबिटेड किया गया है वो आपको आंसर बताना है। ये आपके बड़ा क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपके 100 शब्दों के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए आंसर क्या होगा। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 2C अनुचित साधन को परिभाषित किया गया। किसी भी परीक्षा के संबंध में अनुचित साधन से किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय किसी भी व्यक्ति से या किसी भी लिखित, अभिलिखित या मुद्रित सामग्री से किसी भी रूप में अप्राधिकृत सहायता या किसी भी अप्राधिकृत दूरभाषित, बेतार, इलेक्ट्रॉनिक अन्य उपकरण या यंत्र का उपयोग अभिप्रेत है, ये माना जाएगा। धारा 3 में अनुचित साधन के उपयोग का प्रतिषेध के बारे में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ तक हो रहा है। तो इसका आपको शानदार तरीके से याद करना है और लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन डिफाइन अंडर unfair means relation to any examination means obtaining unauthorized assistance in any from any person or from any written, recorded or printed material using any unauthorized telephone, wireless, electronic or other equipment device while answering a question at a public examination. Section 3 prohibited to use of unfair means. No person shall use unfair means in any public examination. ठीक है, ये आप इंग्लिश में आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, तो कैसे लगे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भी आप इस तरह के क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट करके मेरे को बताना कि सर हमारे को और भी क्वेश्चन चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे निरेक एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां पर आपके राजस्थान एपीओ का भी कोर्स चल रहा है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।